हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का गाला का जो क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें विभाग ए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः श्रुतोऽयं धीवरालापः। अब मत्स्याः यानी कि फिश, जो मछलियाँ उस लेक के अंदर है, वो सब आपस में बात करते हैं। कब? कुलिशोपमम वचनम, यानी कि वो धीवर जो फिशरमैन थे उनका कुलिश उपमम, कुलिश के समान जो वचन सुना, लाइक थंडरबोल्ट वचन सुनकर वो आपस में बात कर रहे हैं कि फिशरमैन की बात सुनी। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, अब हमको क्या करना चाहिए? नाउ व्हाट शुड वी डू? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह, और उस समय अनागत विधाता नाम के जो मत्स्य है वो कह रहे हैं, नूनं प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। कि रियली में कल सुबह फिशरमैन जो है यहाँ पर आएंगे और इस लेक के अंदर जितने भी मछलियाँ मत्स्य है उन सबको पकड़कर मारकर ले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तन्नयुक्तं सांप्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, इसलिए अब मुझे यहाँ पर एक भी क्षण रुकना सही नहीं लग रहा है। अस्माभिः रात्रौ एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, हम लोगों को आज रात को ही नज़दीक में कोई सरह मीन्स लेक, तालाब, जलाशय कि उधर चला जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, तो मैं तो अभी नज़दीक में दूसरे कोई तालाब में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 नंबर के चैप्टर में से लिया गया है, स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः सदण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपम आगतवान। एक इंसान जिसकी आवाज़ से वो एकदम यंग लग रहे हैं लेकिन शरीर से वृद्ध हो चुके हैं, जिनके दांत भग्नदंतः टूट गए हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, धवल केशः, हाथ में एक दंड है, ऐसे एक इंसान अर्जुन के पास में आ पहुँचे। अदृष्टपूर्वं तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुनः आश्चर्यचकितः संजातः, पहले कभी न देखे हुए ऐसे इंसान को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। महाभारत कालिकान स्थूलकायान बलिष्ठान जनान स्मरन स कष्टमपि अनुभूतवान, महाभारत काल में एकदम स्थूल काया वाले, बल वाले इंसान को याद कर कर और अभी इस इंसान को देखकर अर्जुन को बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुनः साश्चर्यं पृष्टवान, इस इंसान की इस प्रकार की स्थिति देखकर अर्जुन आश्चर्य के साथ उनको पूछते हैं, को भवान, कौन हो आप, हु आर यू, कस्मात् तव ईदृशी अवस्था जाता, और आपकी ये अवस्था, ये कंडीशन कैसे हुई। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फिर आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर है, 3 दिए हैं, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजेन विरचितम व्याकरणम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, तो जो केन जो शब्द दिया है वो निकाल कर उसकी जगह पर दूसरा शब्द वहाँ पर रखेंगे। भोजेन विरचितम व्याकरणम सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम अस्ति, भोजेन विरचितम व्याकरणम सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम अस्ति। नंबर 4, कः मत्स्यः जलाशये स्थातुं निश्चयं करोति, तो कह के प्लेस पर दूसरा वर्ड आएगा। यद्भविष्यः मत्स्यः
जलाशये स्थातुं निश्चयं करोति। यद्भविष्यः मत्स्यः जलाशये स्थातुं निश्चयं करोति। एंड नंबर 5, श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कुत्र प्रत्यवसत्। तो कुत्र के प्लेस पर दूसरा वर्ड रखेंगे। श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कांचीनगरे प्रत्यवसत्। श्रेष्ठीपुत्रः शक्तिकुमारः कांचीनगरे प्रत्यवसत्। फिर आगे इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, वाई हैज़ ऑथर कंपेयर्ड ह्यूमन्स विथ अ पीस ऑफ वुड। यानी कि चैप्टर नंबर 6 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर के जो ऑथर है वो ह्यूमन बीइंग को पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़े के टुकड़े के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो बताया है, द ऑथर हैज कंपेयर्ड ह्यूमन्स विथ अ पीस ऑफ वुड बिकॉज अ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर ऑफ द रिवर। उसी तरह इंसान भी जो है वो लाइफ की में उसी प्रकार डूबते तैरते 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 आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन लाइफ इज द रिवर, अस्माकम जीवनम नदी, ऐसा वहाँ पर लिखा है। ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ रिवर, अवर फैमिली इज लाइक द करंट। और हमारा जो परिवार है वो एक करंट, एक फ्लो है, प्रवाह जो है वो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड लव इज द वाटर, और वो रिवर में बहने वाला जो वाटर जो है वो हमारे परिवार से मिलने वाला प्यार, लव। सो लिविंग लाइफ इन द फैमिली, इफ वी डू नॉट एनकाउंटर द 4 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स, वी लाइक द पीस ऑफ वुड रीचिंग द ओशियन। उसी प्रकार इस परिवार में साथ में रहते हुए हम सब जो है वो यदि 4 जो ऑब्स्टेकल्स बताए, यदि उसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो उसी प्रकार हम ओशियन ऑफ हैप्पीनेस यानी कि सुख का संसार रूपी समुद्र वी कैन रीच, हम पहुंच सकते हैं। कि जिंदगी में आने वाले जो विघ्न है उसको क्रॉस कर कर आगे बढ़ते जाते हैं। सो वी कैन इजीली रीच द ओशियन ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकेम 22 ईयर्स ओल्ड। ये चैप्टर नंबर 5 में से एक क्वेश्चन लिया गया है कि शक्ति कुमार जब 22 ईयर्स के होते हैं तब वो क्या सोचते हैं। सो व्हेन शक्ति कुमार became 22 years old, he thought, men who have no wife with suitable qualities are not happy। कि जिस इंसान को एक अनुरूप पत्नी नहीं मिलती वो सुखी नहीं है। सो हाउ कैन आई फाइंड अ क्वालिटेटिव वाइफ, वर्च्युअस वाइफ। तो मैं उसी प्रकार एक गुण वाली पत्नी कैसे ढूंढ पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स यूज्ड इन मॉडर्न वॉर और नेचुरल वर्ल्ड। ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के चैप्टर में से लिया गया है कि अभी जो मॉडर्न जो युद्ध होते हैं, आधुनिक जो युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो आर्म्स एंड वेपन्स यानी कि जो हथियार यूज़ किए जाते हैं उसकी इस दुनिया पर क्या इफेक्ट होती है। सो एज वी नो दैट द वेरियस वेपन्स मिसाइल यूज्ड इन द वॉर एंड दीज ऑल आर वेरी डेंजरस। पोल्यूटेंट्स केम आउट फ्रॉम दैट पोल्यूटेड, एकदम पूरा का पूरा सब कुछ पोल्यूटेड हो जाता है। जो नेचुरल एलिमेंट्स है लाइक एयर, सोइल, वाटर एंड लिविंग बीइंग्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये हथियारों के द्वारा, शस्त्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट कहे क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो 2 दिए गए हैं, कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखनी है। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट, ये चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया है कि शक्ति कुमार ने टेस्ट के लिए क्या प्लानिंग किया। तो हम पढ़ते हैं, शक्ति कुमार वांटेड टू मैरी अ वर्च्युअस गर्ल। शक्ति कुमार एक गुण वाली कन्या के साथ शादी करना चाहते थे। वो वुड मेक एन आइडियल वाइफ फॉर हिम, कि जो उनके लिए एक अच्छी हो सके। ही मेड अ प्लान टू टेस्ट द प्रोस्पेक्टिव, और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया
वेन ही सो यंग गर्ल सिटिंग एट द वेल, जब वो धीरे 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 आगे जा रहे थे और कावेरी नदी के किनारे के पास आ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक यंग गर्ल एक वेल के पास बैठी हुई, एक कुएं के पास बैठी हुई देखी। उन्होंने सोचा, ही थॉट इम्प्लीमेंटिंग हिज प्लान, कि उनका जो प्लान था वो प्लान अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का सोचा। और अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, और उनके प्लान के मुताबिक, इफ द गर्ल कुड मेक मैनी फूड आइटम्स विथ ओनली वन प्रस्थ पेड्डी दैट ही गेव हर एंड प्लीज हिम, शी वुड बी अ राइट गर्ल फॉर हिम। कि यदि जो एक प्रस्थ पेड्डी जो वो लेकर आए हैं उससे क्या एक पूर्ण भोजन करवा सके, ऐसी क्या ताकत आपके अंदर है, तो कि आप मेरे लिए एक गुणवती कन्या हो और फिर कि आपके साथ के शादी कर सकूँ, ऐसा उसने मन के अंदर ये चीज़ सोची। शक्ति कुमार का ये प्लान था। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्स्टेकल, आवर्तपात, ये चैप्टर नंबर 6 में से लिया गया है कि पीस ऑफ वुड, जिसको समुद्र तक पहुंचने में 4 विघ्न आते हैं, 4 ऑब्स्टेकल्स, 4 ऑब्स्टेकल्स, जिसमें से ये ऑब्स्टेकल एक है कि आवर्तपात, व्हर्लपूल जिसको कहते हैं। तो वो देखते हैं कि देर आर व्हर्लपूल्स इन द रिवर, कि रिवर में व्हर्लपूल्स होते हैं। इफ अ मैन इज कोट इन सच व्हर्लपूल्स, और उसी प्रकार इंसान भी एक सुख रूपी संसार समुद्र को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन हमारी जो लाइफ में ऐसे बहुत सारे व्हर्लपूल्स आ जाते हैं, और यदि उसमें एक बार घुस गया इंसान, ही कैन नॉट एस्केप, वो बाहर आ सकता नहीं है। लाइक बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग वाइन, गैम्बलिंग एंड स्टीलिंग आर डेंजरस एज व्हर्लपूल्स। चोरी करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, ये सब कुछ व्हर्लपूल के बराबर ही बताया गया, क्योंकि इसके अंदर डूबा हुआ इंसान, अ मैन फॉलन इनटू एविल वेज कैन नॉट कम आउट, वो इसमें से बाहर आ सकता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ही इज रूइंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडिक्शन, और ये जो एक बार एडिक्शन हो जाता है तो वो अपने आप को धीरे धीरे उसमें ही नष्ट कर देता है। सो इट इज़ बेटर टू बी कॉशंस एंड कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम दीज व्हर्लपूल्स। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इंसान को ये व्हर्लपूल के अंदर डूबे ही नहीं, ऐसा करना चाहिए। इफ़ वी डिज़ायर टू रीच द ओशियन ऑफ हैप्पीनेस, यदि संसार समुद्र जो सुखपूर्ण से भरा हुआ है, यदि वहाँ पर पहुँचना है, तो ऐसे व्हर्लपूल में, ऐसे आवर्तपात में, कि जिसको दुर्व्यसन बताए गए, उसके अंदर इंसान को अपने आप को लगाना चाहिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कि जो एक संस्कृत में पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर जो दिए गए 4 क्वेश्चन उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, गुरुः शिष्येण सह कुत्र वर्तमानः आसीत्। तो इसका आंसर बनेगा गुरुः शिष्येण सह गंगा तीरे आसीत्। कुत्र के प्लेस पर लिखना पड़ेगा गंगा तीरे। गुरुः शिष्येण सह गंगा तीरे वर्तमानः आसीत्। नंबर 2, गुरुः शिष्यं किम अदर्शयत्। गुरु शिष्य को क्या दिखाते हैं? सो गुरुः शिष्यं जलप्रवाहेण नीयन कंचन काष्ठखंडम अदर्शयत्। किम के प्लेस पर जलप्रवाहेण, वहाँ से लेकर काष्ठखंडम तक, यानी कि गुरुः शिष्यं जलप्रवाहेण नीयमानं कंचन काष्ठखंडम अदर्शयत्। आगे, अयम काष्ठखंडः केन सह समुद्रम प्राप्स्यति। तो उसका आंसर, अयम काष्ठखंडः जलप्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति। केन के प्लेस पर लिखेंगे जलप्रवाहेण। अयम काष्ठखंडः जलप्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्स्यति। नंबर 4, काष्ठखंडस्य समुद्रगमनमार्गे कति विघ्नाः न भवेयुः। तो उसका आंसर लिखेंगे काष्ठखंडस्य समुद्रगमनमार्गे 4 विघ्नाः न भवेयुः। 4 भी लिख सकते हैं, 4 ये भी लिख सकते हैं। सो कति ये प्लेस पर आपको ये लिखना है, काष्ठखंडस्य समुद्रगमनमार्गे 4 विघ्नाः न भवेयुः।
तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए क्लियर हुआ। अभी आगे देखेंगे सेक्शन बी, विभाग बी, सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तैलम मर्दय, ये चैप्टर नंबर 3 में से लिया गया है ट्रांसलेशन। तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधि जले नैव वस्त्रम स्वीयं प्रधावय। इसके अंदर कहा गया है कि वन शुड मसाज बॉडी विथ ऑयल। जब सुबह दंत धावन आदि क्रिया समाप्त हो जाने के बाद हमारे शरीर पर तेल का मालिश करना चाहिए, उसके बाद में स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने खुद के जो वस्त्र है वो प्रॉपर तरीके, एक सही तरीके से वहाँ पर धोने चाहिए। पूर्वाभिमुखमासीनः कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरौ नित्यम प्रातरासम अशान च। स्नान करने के बाद, वस्त्र परिधारण करने के बाद पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखकर संध्या विधि यानी कि सुबह संध्या समय जो रहता है उस समय भगवान की भक्ति करना चाहिए। तत्पश्चात हमारे माता पिता को प्रणाम कर कर प्रातरासम, सुबह का जो नाश्ता, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वो लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 20 नंबर के चैप्टर में से लिया गया है। सुखम हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेष्विव दीप दर्शनम सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम द्रुतः शरीरेण मृतः सजीवति। इसके अंदर कहा गया कि सुख कहाँ पर एक अच्छा लगता है, तो जैसे कि जहाँ पर घना अंधकार हो वहाँ पर हम दिया जलाए तो उसकी दिए की कीमत समझ में आती है। उसी प्रकार सुख भी वहाँ पर अच्छा रहता है कि जिस इंसान ने दुख की अनुभूति कर कर आगे बढ़े हुए हो, उसको यदि सुख की प्राप्ति होती है तो वहाँ पर सुख शोभायमान लगता है। लेकिन जो इंसान सुख में से अचानक दुख की ओर, दरिद्रता की ओर आ पड़ता है, वो द्रुतः शरीरेण, फिजिकली जिंदा है लेकिन मृतः सजीवति, वो इंसान भीतर से एकदम मरा हुआ इस पृथ्वी पर घूमता रहता है। आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर 3 में से कोई भी 2 लिखने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 काले कह वर्षतु, तो कह के प्लेस पर लिखेंगे काले पर्जन्यः वर्षतु, काले पर्जन्यः वर्षतु। 15 नंबर का क्वेश्चन कार्यम प्रारभ्य के परित्यजन्ति, तो आंसर आएगा कार्यम प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति। के प्लेस पर लिखोगे मध्यम जनाः, कार्यम प्रारभ्य मध्यम जनाः परित्यजन्ति। नेक्स्ट भक्तस्य का एकमात्रा गतिः, तो उसका आंसर भक्तस्य भवानी एकमात्रा गतिः। का के प्लेस पर हम लिखेंगे भवानी, भक्तस्य भवानी एकमात्रा गतिः। उसके बाद में इंग्लिश क्वेश्चन आंसर कोई भी 4 में से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो जो पहला रहा माँ कश्चित दुख भाग भवेत, एक्सप्लेन द स्पिरिट ऑफ दिस मैगजीम इन योर ओन वर्ड्स। चैप्टर नंबर 1 का ये क्वेश्चन लिया गया है। जो श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, वहाँ से लिया गया कि इस पृथ्वी पर कोई भी दुखी ना रहे। नो मैन इज अनहैप्पी ऑन दिस वर्ल्ड, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए। वी लिव इन अ सोसाइटी एंड अवर वेल बीइंग और हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विद द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। हमारा सुख सबके साथ, सबके सुख के साथ में ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और इसलिए पोएट ने कहा कि मे ऑल बी हैप्पी हेल्दी, मे ऑल एक्सपीरियंस गुड थिंग्स। सब लोग हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, सब लोग अच्छी चीज़ की प्राप्ति करें। एंड लेट नो वन बी अनहैप्पी, कोई भी दुखी ना रहे। इफ एनी पर्सन अराउंड अस इज अनहैप्पी वी कैन नॉट बी हैप्पी इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। यदि हमारे आजू बाजू में कोई दुखी है तो हम वहाँ पर सुखी हमें फील करना चाहिए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोल ऑन द बेसिस ऑफ गीतामृतम। ये चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम, उसके बेस पर ये क्वेश्चन है।
कि सोल यानी कि आत्मा क्या है वो बताया है। सो दिस सोल इज नॉट बोर्न। हमें पता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, नॉर डज इट डाई एट एनी टाइम, उसकी मृत्यु भी नहीं होती। सो दिस सोल इज अनबोर्न, कैसा है? अजन्मा है, एटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग, अनडाइंग एंड प्रिमिवेल। ये आत्मा जो है वो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, शाश्वत है, पुराना है, एंशियंट है। और इसलिए कहा गया कि दिस इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। जब हमारी बॉडी जिसका हनन हो जाता है, नष्ट होती है, उस टाइम पर भी हमारे अंदर रहा हुआ आत्मा जो नष्ट होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, जो चैप्टर 7 में से लिया गया। हाउ इज अ मैन नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नोन एज। सो हम कह सकते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, द बेस्ट, द मिडल एंड द लोएस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, a man who does not start any activity being afraid of facing the difficulties is known as the lowest type। यानी कि जो इंसान कोई भी काम डर की वजह से शुरू नहीं करता है, उसको लोएस्ट टाइप का इंसान बताया गया। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिलेटिव्स आर अबेंडेड बाय ए डिवोटी टू कंसिडर गॉडेस एज हिज ओनली रिसोर्ट। ये चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया कि वहाँ पर पोएट ने कौन से रिलेटिव को एवेन किया और बताया कि मेरा लास्ट रिसोर्ट हो, रिफ्यूज हो तो कि कौन है कि, तो वहाँ पर बताया द डिवोटी हु इज स्पीकिंग एंड हैज अबंडेड ऑल हिज रिलेटिव्स लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सन, डॉटर, मास्टर, सर्वेंट एंड वाइफ, एंड ही कंसिडर्स द गॉडेस माँ भवानी एज हिज ओनली रिसोर्ट और रिफ्यूज। नेक्स्ट है श्लोक पूर्तिम कुरुत, यानी कि कंप्लीट द श्लोकास। 3 श्लोका दिए हैं, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 21 नंबर जो चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। 22 नंबर जो 13 नंबर के चैप्टर में से लिया गया। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः। एंड 23 नंबर जो चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी क्लियर हुआ। अभी आगे देखते हैं सेक्शन सी। विभाग सी, सेक्शन सी 24 नंबर का क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 में से लिया गया। घटोत्कच तथा दुर्योधन का संवाद। घटोत्कच, शकुनि रे सव्याहरति। हाँ, शकुनि बोले, भो हो शकुने अक्षान विमुच्य भवबाण योग्य। ओ शकुनि, अक्षान विमुच्य लिविंग द गेम ऑफ डाइस एंड बाण योग्य भवः, बी प्रिपेयर्ड विथ एरोस। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन, भोहो प्रकृतिम गतः, अरे अपने मूल स्वभाव पर मत जाओ। वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्र स्वभावाः, हम भी राक्षस की तरह उग्र स्वभाव वाले ही है। घटोत्कचः, शांतम पापम शांतम पापम, अरे शांत रहो शांत। राक्षसेभ्योपि भवन्ते एव क्रूरतराः, अरे यू आर मोर क्रूअल देन द डिमोन्स, अरे आप तो राक्षस से भी ज्यादा क्रूअल हो, क्रूर हो। न तु जतुगृहे सुप्तान् भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः, शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः। डिमोन्स डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स अस्लीप इन हाउस ऑफ लेक। जो राक्षस होते हैं वो अपने भाई को जतुगृह में कभी जलाते नहीं। शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति, उसी प्रकार जो डिमोन्स जो है वो
अपने भाई की पत्नी को, ब्रदर्स वाइफ, दे डू नॉट टच, वो कभी स्पर्श नहीं करते, मतलब आप तो उससे भी ज़्यादा क्रूर हो। 25 नंबर का क्वेश्चन जो 19 नंबर के चैप्टर में से लिया गया, परिव्राजक और शांडिल्य के बीच में जो कन्वर्सेशन है। परिव्राजक, मूर्ख, क्षणे क्षणे क्षीयमाणे शरीरे किम ते रमणीयम, आगच्छ वत्स पठ तावत। मूर्ख, एक एक क्षण पर जो ये शरीर जो है वो क्षीण होता जा रहा है और तुझे क्या खूबसूरत लग रहा है, अरे बेटा आओ पढ़ लो। शांडिल्य, न तावत पठिष्यामि, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। परिव्राजक, किमर्थम, क्यों, वाई। शांडिल्य, पठनस्य तावत अर्थम ज्ञातुम इच्छामि, सबसे पहले तो मुझे इसका मीनिंग जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग। परिव्राजक, पठित पाठैः अपि कालांतर विघ्नेया भवन्ति पठनार्थाः तस्मात् पठ तावत्। अरे, जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको भी कालांतर यानी कि समय आने पर, एक प्रॉपर समय आता है तभी उसका अर्थ पता चलता है, इसलिए अभी तू पढ़ ले। आगे मैचिंग दिया है तो 26 नंबर, यदाज्ञापयति भगवान चक्रायुधः, तो उसका करेक्ट आंसर धृतराष्ट्र। 27 नंबर, मयूरः खलु एषः परिव्राजकः एन अतः घटनास्थलात् दूरे धावन्ति, उसमें करेक्ट आंसर पुनीतः। फिर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर जिसमें 29 नंबर का जो है वो हम ऑलरेडी पेपर 2 के सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नंबर 30, वाई इज सांडिल्य अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द गार्डन, सांडिल्य इस गार्डन में एंटर होने से क्यों डर रहा है, ये 19 नंबर के चैप्टर में से लिया गया है। तो सांडिल्य इज अफ्रेडिंग एंटरिंग द गार्डन, वो गार्डन में एंटरिंग होने से डर रहा था क्योंकि उसने सुना था, हेड हर्ड फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से सुना था कि टाइगर हिडन बाय द लीव्स ऑफ अशोका ट्री, जो अशोक ट्री होता है उसके पीछे टाइगर छुपे हुए रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, हिज मदर हु वॉज वेल वर्स्ड इन द लीजेंड्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स वॉज श्योर टू नो द ट्रूथ, और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि उसकी माँ जो है वो सब कुछ सच जानने वाली थी, और उसने सीइंग द अशोक ट्री, वहाँ पर अशोक ट्री देखा, कहाँ पर, नियर द एंट्रांस, कि जहाँ पर प्रवेश करना है गार्डन के भाग में, इसलिए, और उसको लगा, ही थिंक्स दैट दिस मस्ट बी अ टाइगर देयर, कि यहाँ पर टाइगर तो होगा, एंड इज अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द गार्डन, इसलिए वो गार्डन में प्रवेश होने से डर रहा है। सो ही आस्क हिज गुरु टू एंटर फर्स्ट, तो इसलिए उसने अपने गुरु को कहा कि पहले आप प्रवेश करो। 31 नंबर का क्वेश्चन, विच मैन इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल, ये चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया। सो एनी इंटेलिजेंट मैन who runs away from the place where an accident takes place is considered to be an animal, एक बुद्धिमान इंसान की जो रोड पर यदि कोई अकस्मात हुआ है, दुर्घटना हुआ है और उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है तो वो पशु समान बताया गया। आगे शॉर्ट नोट, 3 में से कोई भी 2 करनी है। 32 नंबर परिव्राजक, जो ऑलरेडी पेपर 2 के सॉल्यूशन में कर चुके हैं। 33 नंबर जतुगृह, ये चैप्टर नंबर 4 में से ली गया है। जतुगृह यानी कि हाउस ऑफ लेक, जब महाभारत की बात है कि पांडव अलोंग विद देयर मदर कुंती वेर मेड टू स्टे इन द हाउस ऑफ लेक, कि पांडव जो है वो जंगल के अंदर लेक से बनाया गया एक हाउस में रहते थे, और उस समय घटोत्कच ने दुर्योधन को कहा, घटोत्कच रेफर्ड दैट कौरवास वेर मोर क्रूअल देन द डिमोन्स, कि कहा था कि तुम लोग तो राक्षस से भी ज़्यादा हो, क्रूअल हो, एज दे हैड प्लान टू किल पांडवास इन सच अ वीक वे, क्योंकि जब पांडव लोग इस प्रकार इस जतुगृह में रह रहे थे उस समय पर पांडवों को मारने का प्लान किया था, तो वो वहाँ पर लिखना है। 34 नंबर, सेकंड ड्यूटी ऑफ ए मैन एज ए विटनेस, चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है कि जो विटनेस बनता है उसकी 3 ड्यूटी है, और उसमें से सेकंड नंबर की ड्यूटी तो बताया गया, अ पर्सन एफ्लिक्टेड बाय द एक्सीडेंट शुड बी इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड, उसको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए, सो दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट माइट बी गिवन टू हिम, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। समटाइम्स इफ देर इज नेसेसरी ऑफ ब्लड वंस ओन ब्लड शुड बी गिवन टू हिम,
यदि अकस्मात में भोग बनने वाले इंसान को रक्त की, खून की ज़रूरत पड़ती है तो हमें देना चाहिए। इंटीमेशन शुड बी गिवन टू हिज फैमिली, उसके परिवार को ये इंटीमेट कर दो, इन्फॉर्मेशन दे दो, सो दैट हिज रिलेटिव्स विल बी ऑफ स्पेशल हेल्प कमिंग टू द हॉस्पिटल, तो उसके रिलेटिव्स वहाँ पर आके उसको हेल्प कर सके। सो द ड्यूटी ऑफ ए मैन वो विटनेस एन एक्सीडेंट इज लाइक दिस, तो इस प्रकार जो विटनेस बनता है उसकी ये ड्यूटी बताई गई है। एंड दिस ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड बाय ऑल मैन, और जो इंसान है उसको अपनी ये ड्यूटी निभानी चाहिए। नेक्स्ट है इंग्लिश में से संस्कृत सेंटेंस करने का, जिसमें 35 नंबर, अवर्स आर 3 ड्यूटीज। तो संस्कृत सेंटेंस बनेगा अस्माकं त्रीणि कर्तव्यानि सन्ति, अस्माकं त्रीणि कर्तव्यानि सन्ति। 36 नंबर, आई एम कोट बाय अ टाइगर, अहम व्याघ्रेण गृहीतः, अहम व्याघ्रेण गृहीतः। नेक्स्ट है वी आर नॉट द किलर्स ऑफ एन एनिमल, वयम दूतघातकाः न, वयम दूतघातकाः न। सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन डी, जो पूरा ग्रामर पोर्शन, जिसमें 38 नंबर, श्रुतम, इसका समानार्थी शब्द, तो सेकंड ऑप्शन ज्ञानम। 39 नंबर, बालः, विरुद्धार्थी शब्द इसका बताना है, तो सेकंड ऑप्शन स्थविरः। 40 नंबर, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन, सो सेकंड ऑप्शन भजे। 41 नंबर, भविष्य काल उत्तम पुरुष बहुवचन, लास्ट ऑप्शन भविष्यामः। 42 नंबर, आज्ञार्थ अन्य पुरुष द्विवचन, सो फर्स्ट ऑप्शन गच्छताम। 43 नंबर, विद्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन, फर्स्ट ऑप्शन समाचरेत। 44 नंबर में स्म प्रयोग बताया, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस सही है, सूर्यः अस्तम गच्छति स्म। 45 नंबर, पंचमी विभक्ति एक वचन, फर्स्ट ऑप्शन लोकात। 46, सप्तमी विभक्ति एक वचन, लास्ट ऑप्शन भार्यायाम। 47, देश विना विद्या न प्राप्यते, सो लास्ट ऑप्शन पठनेन। 48 नंबर, गमनमार्गे देश विघ्नाः भवन्ति, सो फर्स्ट ऑप्शन चत्वारः। 49 नंबर, कृदंत, तो द्रष्टुम अंडरलाइन वर्ड किया है, तो ब्रैकेट में सेकंड ऑप्शन जो है हेत्वर्थ कृदंत वो करेक्ट आंसर है। 50 नंबर, डिसजॉइन करना है, अपूर्वोयम, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अपूर्वः प्लस अयम। 51 नंबर, ज्वाइन करना है, सर्वदा प्लस एव, तो लास्ट ऑप्शन सर्वदैव। फिर दो समास। 52 नंबर, प्रकृति निर्मिताः, लास्ट ऑप्शन तृतीया तत्पुरुष। 53, सहर्षम, तो सेकंड ऑप्शन बहुव्रीहि। ये सेक्शन डी कंप्लीट हुआ। आगे सेक्शन ई, जो 4 सेंटेंस दिए हैं उसको एज पर द स्टोरी सीक्वेंस में करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 4th नंबर का सेंटेंस है वो पहला रहेगा, उसके बाद में फर्स्ट वाला सेकंड रहेगा, उसके बाद में सेकंड वाला थर्ड एंड थर्ड वाला फोर्थ। ये करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, तो वित्तदासः कोपाविष्टः सन् अकथयत् एवं कथं भवेत्, ये फर्स्ट। सेकंड, भो वंचकत्वं मिथ्या वदसि। थर्ड, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति। एंड फोर्थ, पूर्वं जातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति। उसके बाद 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़कर संस्कृत क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, धारानगरे किं नाम नृपतिः, तो आंसर धारानगरे भोजः नाम नृपतिः। किम के प्लेस पर करेंगे भोजः, धारानगरे भोजः नाम नृपतिः। नंबर 2, भोजः सर्वदा किं करोति, तो आंसर आएगा भोजः सर्वदा प्रजाः रक्षति, भोजः सर्वदा प्रजाः रक्षति। नंबर 3, कदाचित् कस्यचित् तस्य समीपे का गच्छति,
तो आंसर रहेगा कदाचित कस्यचित कुंभकारस्य भार्या गच्छति। कदाचित कस्यचित कुंभकारस्य भार्या गच्छति। एंड नंबर 4, सा द्वारपालं किं वदति। तो आंसर रहेगा सा द्वारपालं वदति हे द्वारपाल अहं भूपस्य समीपं गमनाय तस्य च दर्शनाय अत्र आगच्छम्। उसके बाद में मैचिंग है 56 बाणभट्टः, तो उसमें हर्षचरितम, 57 महर्षि व्यासः श्रीमद्भगवद्गीता एंड 58 महाकवि कालिदासः सो मालविकाग्निमित्रम। 59 नंबर एरर करेक्शन करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आप एरर करो, सोल्व करो, तो उस समय ये पैराग्राफ फिर से लिखना होता है, तो ध्यान रहे। ये शताब्द्याम पहली जो एरर है उसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। लास्ट में द्याम के ऊपर डॉट कर देने का, म हटाकर डॉट करेंगे। ओके। दूसरा मालव विजयम, उसमें भी वैसा ही है। लास्ट में डॉट कर देने का ऊपर, म के ऊपर। उसके बाद विजयानंतरम, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। दूसरा जो नो लिया है वो न आधा है, तो वो याद रखना है, विजयानंतरम। एंड उसके बाद में लास्ट में ग्रंथागार, तो वहाँ पर जो पहला लेटर ग्र, उसके ऊपर जो डॉट है वो डॉट हटाकर आधा न करना है। ग्रंथागारोपि तस्य हस्तगतो जातः। इस प्रकार ये एरर करेक्शन हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो 2 श्लोक दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक श्लोक उसका अर्थ विस्तार करने का। तो जो पहला श्लोक दिया है, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शिलेन गुणेन कर्मणा, चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। और बताया गया है एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 वेज, सुवर्ण यानी कि सोना, उसकी 4 प्रकार से परीक्षा होता है कि वो सही है कि नहीं। जैसे कि बाय रबिंग, कटिंग, हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग। सेम एज इट इज, उसी प्रकार पुरुष यानी कि इंसान की भी चतुर्भिः परीक्षते, 4 प्रकार से परीक्षा होता है, 4 प्रकार से परीक्षा होती है। श्रुतेन शिलेन गुणेन कर्मणा, यानी कि बाय एजुकेशन, बाय कैरेक्टर, बाय वर्च्यूज एंड बाय वर्क। इस प्रकार वो पुरुष की 4 परीक्षा होती है कि वो इंसान कैसा है, और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कर कर उसका मोरल लिखने का, जो चैप्टर नंबर 7 में पूरा ऑलरेडी दिया हुआ है। 61 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तपकर्मणि। चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम, भगवद गीता की बात की गई है, वहाँ से ये श्लोक लिया गया है। कहा गया है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तव अधिकारः कर्मणि एव, कि सिर्फ कर्म ही करते जाओ। यू हैव अ राइट टू वर्क, कि आपको सिर्फ कर्म करने में ही राइट है। नो राइट टू डिमांड इट्स रिजल्ट, और उसका फल क्या मिलेगा, मा फलेषु, वो कुछ राइट ही नहीं है, कुछ जानने की आपका कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए कर्म फल हेतु मा भूः, उसके अंदर मत जाओ, कि कर्म का फल क्या मिलेगा उसके अंदर मत जाओ। और इसीलिए अकर्मणि माते संगः, आपको काम न करने में जुड़ना नहीं है, कर्म करते जाओ और उसका फल देने वाला बैठा है, आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। थैंक यू। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।